सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष हटाने के बाद राजस्थान में अपने सबसे अहम वोट बैंक में से एक ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश हालांकि की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इस फैसले से जो दूसरे जातीय समीकरण प्रभावित होंगे, बीजेपी उन्हें कैसे साध पाएगी। सीपी जोशी का अध्यक्ष बनना कोई सहयोग नहीं है। समाज के पॉलिटिक्स महत्व को इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले हुई ब्राह्मण महापंचायत में बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। जाट समाज की तरह ब्राह्मणों ने भी अपने पॉलिटिक्स की बात वहां रखी गई थी। 2023 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां के साथ साथ समाज और संगठन भी सक्रिय होने लगते हैं। नेताजी अपने अपने समाज के इन कार्यक्रम में पहुंचकर समाज से जुड़ने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जाट और ब्राह्मण समाज ने बड़ी बड़ी सभाएं कर अपनी ताकत दिखाने का मौका एक तरह से लिया गया था। 5 मार्च को जहां जयपुर में जाट महाकुंभ हुआ, तो वहीं 19 मार्च को जयपुर के अंदर ब्राह्मण महापंचायत होती है और 2 अप्रैल को हालांकि राजपूतों की बड़ी पंचायत भी जयपुर में होने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इसलिए सभी जितनी भी जातियां हैं वे अपनी अपनी ताकत सरकारों को दिखाना चाहती हैं। वैसे राजस्थान की राजनीति पर अगर आप नज़र डालें तो बीजेपी ने 9 साल बाद ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया है और कांग्रेस में 12 साल से किसी भी ब्राह्मण को राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में अध्यक्ष के पद पर कई बार ब्राह्मण नेता रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 2009 से 2013 के बीच अरुण चतुर्वेदी राजस्थान के अंदर हालांकि अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो फिलहाल 17 ब्राह्मण विधायक राजस्थान के अंदर विधानसभा में है। वहीं दूसरी ओर बीडी कल्ला और डॉक्टर महेश जोशी वे दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। 2 ब्राह्मण सांसद भी हैं, जिनमें से एक सीपी जोशी को बीजेपी ने राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया है। ब्राह्मण समाज की जो महापंचायत राजस्थान के अंदर होती है, उसमें अश्विनी वैष्णव का पहुंचना एक सियासी संकेत भी देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण महापंचायत के अंदर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जहां पहुंचे थे, आमतौर पर राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय नहीं रहने वाले अश्विनी वैष्णव इस पंचायत में नारे लगाते दिखे। उनका यह अवतार राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर विश्लेषक कहते हैं कि राजनीतिक एकता नहीं होना और क्षेत्रों में बटे होने के कारण ब्राह्मणों को यहां एक और पिछले समय से नुकसान होता नजर आ रहा था। ब्राह्मणों में कभी जातीय कट्टरता नहीं रही, इस वजह से हमेशा ब्राह्मण लीडर्स सराहे गए हैं। वहीं दूसरी ओर जाट नेताओं की अगर हम बात करें तो एक बात अब उठकर सामने आ रही है कि जाट नेताओं ने यह भी कह दिया है कि सतीश पूनिया को जब विधानसभा चुनाव है, जब निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आ चुकी थी और वे दौरे कर रहे थे, लोगों को साधने का काम कर रहे थे, बीजेपी पार्टी की तरफ से वे जगह जगह जाकर सभाएं कर रहे थे और जब उनको निर्णय लेने के लिए अब तैयार होकर वे राजस्थान के अंदर उभरे थे, तो उसे अचानक प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। वहीं न कहीं जाट नेताओं के बयान यह भी आने लगे हैं कि बीजेपी के द्वारा जाट नेता को ऐसे वक्त पर नहीं हटाया जाना था। जो भी हो, दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसके जो सलाहकार हैं, उनकी मंशा के अनुरूप ही सतीश पूनिया को राजस्थान के अंदर हालांकि उठाया गया है। ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेलने का एक मौका राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जाट नेताओं के बयान ये भी आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो जाट लॉबी है वह इस कार्य से, मोदी के इस जो उन्होंने किया है, इससे वे नाराज हैं। मन के अंदर उनके मलाल पैदा होता है कि आखिरकार सतीश पूनिया को क्यों हटाया गया। राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाट नेता के द्वारा यह भी एक बयान दिया गया है कि अगर आप पार्टी जाट नेता को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर देती है, तो कहीं न कहीं जाट जो लॉबी है, जाट मतदाता है, वे आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर एक पार्टी और राजस्थान के अंदर जो है उभर कर सामने आई हुई है, उनकी तरफ भी जाट नेताओं को जाने का इशारा वे कर रहे हैं। लेकिन समय बताएगा कि जाट मतदाता किस ओर जाता है। हालांकि जाट मतदाता भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बटा हुआ है। कुछ जाट नेता और कुछ जो बड़े नेता हैं वे कांग्रेस के साथ हैं और कुछ बीजेपी के साथ हैं। वहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं उनका टिकाव भी अब जो है स्थायी रूप से होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा सतीश पूनिया को हटाया जाना, जिससे जाट लॉबी नाराज होना। कांग्रेस पार्टी भी यह सोचती है कि गोविंद सिंह डोटासरा को ही प्रदेशाध्यक्ष रखा जाएगा। उनको अब ऐसा लगता है जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको अब बदला नहीं जाएगा। उनका जो कद है उसके कद के अनुसार निर्णय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ने वाली है, क्योंकि अगर जाट नेता कांग्रेस पार्टी से भी हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं जाट मतदाता जो है वह ज़्यादा नाराज होगा और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी के अंदर पहले ही ये बात उठने लग गई है कि जाट नेताओं के द्वारा कहा जाने लगा है कि सतीश पूनिया को हटाया जाना गलत था। कांग्रेस पार्टी अगर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाती है तो कहीं ना कहीं जाट नेता जो है तीसरे विकल्प की तरफ जाने के लिए अपने आप ही मजबूर होता नजर आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी अब अपने कदम फूंक फूंक कर रखने के लिए तैयार होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात करें कि हालांकि कई जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष नहीं है और यह बात भी सामने आई है कि बीजेपी के द्वारा जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया है तो एक कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बात अब चल रही है कि जल्द ही जो संगठन के अंदर पद खाली हैं उनको भर दिया जाए, क्योंकि समय कम है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कोशिश में है कि जो मांग लंबे समय से उठ रही है कि संगठन के सभी पद भर दिए जाएं। वहीं दूसरी ओर अगर हम जो सीपीओसी को राजस्थान के अंदर प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है उसके पीछे भी कई कारण बीजेपी मान रही है, क्योंकि विभिन्न जातियों के द्वारा ये मांग भी उठाई जा रही थी कि राजस्थान के अंदर प्रदेशाध्यक्ष का बदलाव किया जाए। लेकिन मतदाताओं के मन के अंदर क्या चल रहा है यह किसी को नहीं पता है। समय बताएगा, समय के अनुसार कौन किधर चला जाएगा यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। तीसरे विकल्प की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी का प्रभाव राजस्थान के अंदर अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक दो सभा होने के बाद, मन टटोलने के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी का राजस्थान में वजूद नजर आए ऐसा अभी तक किसी को भी नहीं लगा है। हालांकि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ जिला पंजाबी वासी जिला है। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा हालांकि यहाँ से बातचीत की जा रही है, नज़र भी रखी जा रही है, लोगों से व्यू भी लिए जा रहे हैं और सर्वे का काम भी आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर चलाए हुए, खासकर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर सर्वे का काम जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने चलाया हुआ है और यहाँ पर मतदाताओं के मन के अंदर क्या चल रहा है उसका भी पता लगाने का काम आम आदमी पार्टी हालांकि लगाए हुए है। देखना है आगे कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के द्वारा जो प्रदेशाध्यक्ष हटाया गया है और नया सीपी जोशी ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया, कितना फ़ायदा राजस्थान के अंदर जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी पार्टी ले पाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार अपनी रणनीति बनाकर दोबारा सरकार को रिपीट करने का काम करती जाती है। हम तो यही कहेंगे कि आगे आगे होता क्या है देखते जाइए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।